Hello, I am Pushpendra Kumar Singh. Today I will discuss a new topic in physics, electricity, and in electricity the topic is AC fundamental. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका बेसिक हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना बेसिक के आपका आगे का पूरा फंक्शनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। तो एसी फंडामेंटल सबसे पहले आप टर्म आता है इसमें आपका एसी। व्हाट इज एसी? एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। और अगर हम दैनिक जीवन में देखें तो एसी का यूज़ मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग कर रहे हैं। कोई जाने में कर रहा है, कोई अनजाने में कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एसी का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है इन अ फॉर्म ऑफ एसी, इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ एसी के फॉर्म में आती है, जिसका हम यूज करते हैं लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी या एनी अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इफ़ वी आर यूजेज, इट मीन्स वी आर यूजेज द एसी। एंड इन एसी फर्स्ट टर्म इज कमिंग ऑन अल्टरनेटिंग। तो व्हाट इज अल्टरनेटिंग एंड व्हाई इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग? तो एसी का फंडामेंटल से हम स्टार्ट करेंगे, जो धीरे धीरे आपका प्रोसेस में आएगा तो आपको सारी टर्म समझ में आ जाएंगी कि एसी हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, कैसे जनरेट होती है और कैसे हमारे घरों पे आ रही है और उसको हम दैनिक जीवन में अपने यूजफुल में ला रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात करते हैं। सबसे पहला टर्म जो एसी का आता है, एसी फंडामेंटल की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला टर्म आपका आता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें से अल्टरनेटिंग करंट में करंट आपका एक अलग चीज़ होता है, अल्टरनेटिंग अलग चीज़ होती है। जब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो आपका एसी कहलाता है। तो एसी में अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज वन विच एक्ट्स इन अल्टरनेट पॉजिटिव एंड निगेटिव डायरेक्शन। अगर हम इसे इन अदर फॉर्म में कहेंगे तो अल्टरनेटिंग है जब कोई साइकिल हमारे पॉजिटिव टर्म से निगेटिव टर्म में रिलेट करती है या मूव करती है एंड देन अगेन ही रिवर्सल। इट मीन्स पॉजिटिव से निगेटिव एंड देन अगेन ही पॉजिटिव टू निगेटिव, देन इट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग। इसे हम अल्टरनेटिंग कहते हैं। जैसे आपका इसमें एग्जाम्पल्स हो रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड चेंज। मैग्नीट्यूड का मीन्स है कि आपका जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज पे चेंज होता है। व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पॉजिटिव पोजीशन देन मैग्नीट्यूड इज डिफर, एंड व्हेन ई गोइंग टू द पॉजिटिव टू नेगेटिव देन द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। इट मीन्स अल्टरनेटिंग चेंज इन डिफिनिट वैल्यू एंड डिफिनिट टाइम इंटरवल। क्यों? क्योंकि जब भी हम अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करेंगे तो टाइम और वैल्यू के बीच में डिफाइन करते हैं। वो वोल्टेज हो सकती है, करंट हो सकती है, या आपकी टोटल वोल्टेज या टोटल करंट में से कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड कर रहा है, जो हम दिखाएंगे तो वेव फॉर्म को तो उस फॉर्म में आएगी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के फॉर्म में रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है एक डिफिनिट टाइम इंटरवल। डिफिनिट टाइम इंटरवल के अंतर्गत ये अपना डिफिनिट वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे आगे इफ यू आर सीन दैट ही स्टार्टेड एट द पॉइंट ऑफ 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, एंड देन इन द अदर साइड 0 -5 -10 -15 तो माइनस इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल जो आपका शो हो रहा है वो आप देख सकते हैं, ये दिस इट इज़ ए अल्टरनेटिंग। जब अल्टरनेटिंग या एसी की बात कहीं आएगी तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अल्टरनेटिंग का फ्लो डायग्राम क्या होता है, किस तरह ये दिखती है। अगर आपको ये चीज़ याद आ गई, वेव फॉर्म आपको याद है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, तो आप अल्टरनेटिंग करंट की डिफिनीशन लिख सकते हैं। इससे आप इसका वेव फॉर्म लिख सकते हैं। इससे वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए जो फार्मूले निकलते हैं वो लिख सकते हैं। इसी डायग्राम से ये सारी की सारी चीज़ें आप राइज करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए 0 से स्टार्ट हो रही है आपकी विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ आपका ओमेगा टी रहेगा, इन दिस साइड भी रहेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे आपका ओमेगा टी आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आपका आ जाएगा वोल्टेज, करंट या टोटल वैल्यू जो भी रह रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, 0 से पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव टर्म में जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये पीक पे पहुँचेगा वो आपका पीक पॉइंट कहलाएगा, पीक वोल्टेज कहलाएगा, पीक करंट कहलाएगा। ठीक, उसके बाद ये अगेन क्या होगा, 0 इनिशियल कंडीशन पे आएगा, 0 के बाद ये निगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, निगेटिव से ये फिर पॉजिटिव पे जाएगा। एंड देन जब इसका एक साइकिल, जब ये व्हेन स्टार्टेड इन 0 पॉइंट एंड ही कम्स अगेन इन द 0 पोजीशन, सॉरी 0 पोजीशन नॉट, 0 की कंडीशन पे 0 ही लाइन पे कहीं ना कहीं आके लाई करेगा।
तो उस कंडीशन में ये कहलाता है कि अब ये रिवर्सल हो रहा, अब इसमें अल्टरनेट हो रहा, मतलब एक बार गया उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से उसी पे गया, तो अल्टरनेटिंग फॉर्म में चल रहा है। तो ये जो आपका सबसे पहला वेव फॉर्म है इसे हम कहते हैं साइनसोइडल वेव फॉर्म। सारी के सारी इसमें इक्वेशन साइनसोइडल के फॉर्म में आएगी, क्योंकि एसी का जो आइडियल स्वरूप है वो यही है साइनसोइडल वेव फॉर्म के। उसके अलावा भी होते हैं, आप देख रहे हैं इसमें ट्रेपोजियम है, स्क्वायर वेव फॉर्म है, ट्रेंगुलर वेव फॉर्म है, जैसे ये आपका ट्रेंगुलर वेव फॉर्म है, दिस इज स्क्वायर वेव फॉर्म। तो ये भी आपका पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल पे चल रही हैं, और इनमें भी क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है अल्टरनेटिंग पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड में चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेफिनिट टाइम के रिस्पेक्ट में, इसमें आपके मैग्नीट्यूड में और इसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स में, इसके वोल्टेज करंट में चेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये भी एसी करंट, एसी क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो सिंपल सा टर्म है आपका अल्टरनेटिंग करंट का। सबसे पहला पॉइंट है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो जब इसको आप बाय डेफिनेशन लिखेंगे या किसी को कहेंगे तो आप सिंपल टर्म में लिख सकते हैं, एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज वन विच एक्ट्स एज अल्टरनेट पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन विथ डिफिनिट टाइम ऑफ इंटरवल। मतलब डिफिनिट टाइम ऑफ इंटरवल के साथ जब इसमें इसकी मैग्नीट्यूड में चेंजमेंट आ रहा है, इट मीन जब ये पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड देन अगेन ही पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो कर रहा है, तो इसे हम अल्टरनेटिंग कहते हैं। ठीक, तो इसमें आपका जो वेव फॉर्म बनता है वो साइनोसोडल भी बनता है, ट्रेपोजियम भी बनता है, रेक्टेंगुलर भी बनता है, बट जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा आप साइनोसोडल फॉर्म में पढ़ेंगे। इसी से आपकी सारी डिफिनीशन निकलेंगी, इसी से आपके हर एक टर्म्स आएंगे। ठीक, तो एसी की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ एक बेसिक पॉइंट मैं और बता देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ भी बात होती है जिसमें आप एसी पढ़ेंगे या डीसी पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी की कहीं आता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का टर्म होता है कि विद्युत जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करें, लेकिन इसको दो ही टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज अल्टरनेटिंग करंट, सेकेंड इज डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये इसमें मैग्नीट्यूड का चेंजमेंट, मैग्नीट्यूड की वैल्यू में चेंजमेंट देखने को मिल रहा है डिफिनिट टाइम इंटरवल में। सेम चीज़ आपके डीसी में आ जाएगी। डीसी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड में चेंजमेंट नहीं मिलेगा, केवल टाइम में मिलेगा। टाइम आपका इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन आपकी जो मैग्नीट्यूड्स होगी, मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू में कोई डिफरेंट नहीं होगा, वो सेम होगा। तो अगर हम इफ़ यू आर सी दैट द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में टू ही क्वांटिटीज, ओनली टू क्वांटिटीज AC एंड DC, व्हेन वी सीन दैट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो सबसे पहला टर्म जो आता है आपका नाम का पहला अक्षर आप देख लीजिए, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। सेकेंड टर्म में करंट, करंट बोथ कंडीशन में सेम होगा, बट जब अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट की बात की जा रही है तो जो AC में फ्लो हो रहा है वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में फ्लो हो रहा है, बट जो DC में पूरा फ्लो हो रहा है वो डायरेक्ट फॉर्म में हो रहा है। इट मीन्स अगर आप पहला ही देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट का क्या हो जाएगा, तो अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा आपका इट्स अल्टरनेट बिटवीन पॉजिटिव टू निगेटिव साइकिल। यह एक साइकिल में रन कर रहा है। साइकिल का मतलब होता है कि आपका एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा हो, इस फॉर्म में से ये आपका रन किया ओमेगा T और V के बीच में, तो वो फर्स्ट साइकिल इसका। एंड सेकेंड, जहाँ से रिपीटेशन शुरू हो रहा है वैल्यू में चेंजमेंट मिलेगा डिफिनिट टाइम इंटरवल पे, तो वहाँ पर लेकिन आपका क्या होगा, जीरो से पॉजिटिव पे गया, फिर अगेन ये आ गया दिस टाइम एंड निगेटिव पे गया, सेम उसी पॉइंट पे उसी लाइन पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइकिल। इट मीन्स 0 to 1 इट इज़ अ साइकिल। साइकिल भी आगे आएगी, आपका डिफिनीशंस के साथ साथ सारी चीज़ें आएंगी, केवल आप ध्यान देते जाइए कि चल क्या रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आप इससे कठिन से कठिन क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, तो पहला टर्म था डिफरेंस में क्या कि इट अल्टरनेटिंग बिटवीन पॉजिटिव टू नेगेटिव साइकिल, एंड इन DC देयर इज नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल। यू सी दैट इन द डायग्राम, this is the DC diagram and this is AC diagram. In AC diagram cycle are changement, it means at the time t1 the value is a1, at the time t1 value is a2, at the time t3 value is a3, at the time t4 value is minus a4. It means we see that कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम में चेंजमेंट मिल रहा है, टाइम के साथ साथ हमारे वैल्यू में भी चेंज देखने को मिल रहा है। बट जब हम DC की बात करेंगे, when we talk that the DC, in DC you are seeing that the time are change,
टाइम इंटरवल में चेंजमेंट तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो हमारा साइकिल है वो एक ही टर्म में चला जा रहा है। इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव कंडीशन पे है तो पॉजिटिव में ही कांस्टेंट वे में ये आगे बढ़ता चला जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, इसमें कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सपोज अगर यह आपका 50 वोल्ट पे है, जैसे ये आपकी एक साइकिल है, टी टाइम पे रन कर रही है, भी इसकी वैल्यू है। अगर हम डीसी की बात करेंगे, सपोज 5 वोल्ट की हम डीसी सप्लाई कर रहे हैं, तो टाइम हमारा चेंज हो रहा है, बट जो हमारी डीसी सप्लाई है वो सेम रहेगी। ये 5 वोल्ट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक 5 ही वोल्टेज रहेगी डीसी में, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। नथिंग एनी टाइप चेंजमेंट इन द वैल्यूज लाइक वोल्टेज, करंट या एनीथिंग्स, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ओनली चेंजमेंट इन टाइम, बट इन एसी साइकिल आर चेंज, टाइम आर चेंज, इट मीन्स मैग्नीट्यूड इट आल्सो चेंज। सेकेंड इसमें है इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज, सेम पॉइंट आएंगे, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में भी चेंजमेंट देखने को मिल रहा है, बट इन डीसी साइकिल नॉट एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। ठीक, अगर अदर हम देखें, इसमें मैंने दो ही डिफाइन किया। अगर अदर हम डिफरेंस देखते हैं तो एसी में हम ये भी कह सकते हैं कि एसी ट्रांसमिट की जा सकती है। ट्रांसमिट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह हम इलेक्ट्रिसिटी को जो भेजते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि आपके घरों पे सप्लाई आती है किसी अदर सब स्टेशन से, और उस सब स्टेशन पे और कहीं से सप्लाई आती है, जहाँ भी हमारा जनरेटिंग स्टेशन होता है। जनरेटिंग से हमारा सब सप्लाई आती है सब स्टेशंस पे, और सब स्टेशंस के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन शिप में आती है और हमारे घरों पे आती है। तो उस वे में हम जाएंगे तो हम कह सकते हैं एसी जो होती है वो ट्रांसमिट की जाती है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस पे हम एसी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, एसी को भेज सकते हैं, बट इन डीसी नो ट्रांसमिट इन लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस पे हम डीसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी साइकिल जो होती है वो कांस्टेंट होती है, साइकिल में कोई चेंजमेंट नहीं मिलता है, इस वजह से इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन पे इसमें जो लॉसेज होते हैं वो हैवी होते हैं, और इसमें जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगते हैं वो भी महंगे लगते हैं। तो इसलिए हम डीसी का यूज़ लॉन्ग ट्रांसमिट लाइनों में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो हमारे यहाँ एसी में जो है पॉजिटिव और निगेटिव पोलैरिटी फिक्स नहीं होती है। पॉजिटिव और निगेटिव पोलैरिटी का मतलब है, अगर आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइकिल में जा रहा है, निगेटिव साइकिल में जा रहा है, तो इसमें कभी भी चेंजमेंट देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल में चेंजमेंट देखने को मिल जाएगा, बट जब हम डीसी की बात करेंगे तो इसमें फिक्स्ड होता है। अगर ये पॉजिटिव पे है तो पॉजिटिव पे ही रहेगा, और निगेटिव पे है तो निगेटिव पोलैरिटी में ही रहेगा, इसकी पोलैरिटी में कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जिस पोलैरिटी में आप रन करवाएंगे उसी पोलैरिटी में ये रन करता रहेगा। बट इन एसी क्वांटिटीज बट पोलैरिटी आर चेंज टाइम टू टाइम। पोलैरिटी फिक्स नहीं होगी, टाइम टू टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे हम सप्लाई को प्रोवाइड करवाएंगे, हाई लो, उस हिसाब से पोलैरिटी में चेंजमेंट देखने को मिलता रहेगा। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हम एसी होती है, एसी आपकी फ्रिक्वेंसी पे रन करती है और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों कंडीशंस पे रन करती है। कंपलसरी नहीं है कि केवल फॉरवर्ड पे जाए। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब होता है कि ये साइकिल है तो दिस इज द फॉरवर्ड साइकिल, बट सॉरी बड़ा बनाते हैं, दैट्स, तो इफ़ यू आर सीन दैट दिस इज द फॉरवर्ड साइकिल ऑफ एसी, बट एसी आपका साइकिल रिवर्स भी हो सकता है। इट मीन्स this forward cycle and reverse cycle both in AC forward and reverse cycle both are moves away। इट मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन आपके रन करेंगे, इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड वाइज में फॉरवर्ड साइकिल में भी रोटेट करेंगे एंड बैकवर्ड में या रिवर्स में भी रोटेट करेंगे। दोनों कंडीशन पे एसी आपकी वर्क करेगी, बट व्हेन वी टॉक टू द डीसी ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। डीसी आपकी केवल फॉरवर्ड में रन करेगी, कभी भी रिवर्स में रन नहीं करेगी। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक डिफरेंस हैं, ये आप
याद रखिएगा। इसके अलावा आपके एसी में फ्रिक्वेंसी होती है। अगर हम अपने यहाँ इंडिया की बात करें, इन इंडिया 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आर रन ऑल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ऑल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारी चीज़ें एसी में 50 हर्ट्ज में रन कर रही हैं। आज की डेट में 50 हर्ट्ज पर जनरेशन होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं बच्चे कि सर फ्रिक्वेंसी क्या होती है 50 हर्ट्ज, वो भी आगे हम बताएंगे। अभी इतना बताया 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकेंड में जो आपका ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है दिस, ये एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इन 1 सेकेंड इट्स कंप्लीटेड 50 साइकिल्स। इट मीन्स ये विजुअल नहीं होता, इसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं कि साइकिल कैसे रन कर रही है। उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो 50 हर्ट्ज का मतलब यही होता है कि एक सेकेंड में ये 50 साइकिल रन कर रहे हैं। तो उसी के बेस पे पूरे के पूरे सिस्टम आपका इस्टेब्लिश्ड किया जाता है और उसी पे वर्क करता है। उसके अलावा आप देखेंगे अदर कंट्रियों में, जैसे आप अगर चाइना में देख ले तो वहाँ पे 40 और 60 दोनों रन कर रही है। यूएसए की सप्लाई आप देखेंगे या यूएई की देखेंगे तो वहाँ पे आपकी 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर रन करते हैं। और अगर कभी कभी ये भी हो जाता है कि फ्रिक्वेंसी हम चेंज कैसे करेंगे, तो कन्वर्टर्स का यूज करके हम फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको आगे पता लग जाएंगी। ये आपके होते हैं एसी और डीसी में डिफरेंस। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं तो एसी में आपका मोटर आ जाएगा, जनरेटर आ जाएगा, ट्रांसफार्मर आ जाएगा, और वहीं उसके अलावा भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, लेकिन ये मेन है जो आप देख लीजिएगा। डीसी में आपका क्या आ जाएगा, डीसी में आपकी बैटरी आ जाएगी। सबसे बेसिक एग्जाम्पल होता है डीसी का कि बैटरी आपका पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल फिक्स्ड होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और उसी टर्मिनल से सप्लाई आपकी रन करती है। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती है। इसके अलावा कुछ इंजन्स, फ्यूल सेल, ये भी आपके आ जाते हैं किसमें, डीसी सप्लाई में। ठीक, तो ये आपका था डिफरेंस एसी और डीसी का। एसी में अल्टरनेटिंग का मतलब आपको पता लग गया कि अल्टरनेटिंग होती क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल पर चलती है, और मैग्नीट्यूड में चेंजमेंट देखने को मिलता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ वेरी करती है, टाइम के साथ चेंज होती है। डीसी में क्या होता है, ये डायरेक्ट चलता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल नहीं होता है, ये ओनली एक ही साइकिल में रन करता है, कोई चेंजमेंट देखने को आपको नहीं मिलेगा इसके मैग्नीट्यूड्स में एंड डायरेक्शन के। ठीक, तो ये आपका एसी और डीसी का था कि डिफरेंस क्या होता है एसी और डीसी में। अब हम देखेंगे कि साइनोसोडल एसी क्वांटिटी में आपने देखा मिलता है साइनोसोडल, ट्रेपोजियम या और कोई भी फॉर्म हो सकता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव साइकिल में रन कर रहा हो। तो मेन फंक्शन क्या होता है, साइनोसोडल का होता है। तो हम देखेंगे कि स्टडी ऑफ साइनोसोडल की स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो साइनोसोडल की स्टडी करने के लिए आपको पता होना चाहिए साइनोसोडल क्या होता है। साइनोसोडल होता है जब साइन वेव में कोई ग्राफ बनाया जाता है, साइन वेव में कोई चीज़ रन करती है तो वो साइनोसोडल की जाती है। अब आप इस फिगर में देखिए, ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेंगी। जो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप हमें बता दीजिएगा, हम उसको दोबारा क्लियर कर देंगे। आपका ये एक वेव फॉर्म है, सिंपल वेव फॉर्म है, रन कर रहा है 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे रन कर रहा है ओमेगा टी टाइम पे, और ये आपका क्या है, टोटल इक्वेशन है। ठीक, अगर इस कहा जाए कि इसका साइनोसोडल वेव फॉर्म का आप एक इक्वेशन डिराइव करिए कि जनरल इक्वेशन क्या होती है साइनोसोडल वेव फॉर्म की, तो आप निकालेंगे ए, आपको ए निकालना होगा। क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, सबसे पहला टर्म आएगा कि इसका हाईएस्ट पीक क्या होगा। हाईएस्ट पीक का मतलब है कि जैसे ये आपका साइनोसोडल वेव फॉर्म चल रहा है, इसको जब आप एक्स एक्सिस के मिलाएंगे, इट मीन्स यहाँ से एक आप लाइन डाल दीजिए जो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी वही आपका हाईएस्ट पीक होता है। हाईएस्ट पीक कह सकते हैं, या इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल पे रन करती है, नेगेटिव टर्मिनल पे रन करती है। तो हमने मान लिया है कि ए एम इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल हाईएस्ट पीक, ए एम इज़ द हाईएस्ट पीक एंड माइनस ए एम इज़ द लोएस्ट पीक, एंड टी इज़ द वन cycle. When this sinusoidal is completed one cycle, and one cycle is denoted by t, and the positive peak cycle is am, negative peak cycle is minus am। अब हम इसका साइनोसोडल वेव फॉर्म लिखते हैं, साइनोसोडल इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू, क्योंकि हमें टोटल निकालना है, ए इज इक्वल क्या आ जाए, सबसे पहले आ जाएगा हाईएस्ट पीक, इट मीन्स ए एम। देन ये आपका साइनोसोडल वेव फॉर्म है तो आपकी टर्म आ जाएगी साइन,
तो आपको ये चीज़ पता लग गया कि कैसे निकलेगी। ए इज इक्वल टू वी ए एम साइन। साइन के बाद आपकी ओमेगा टर्म आएगी। ओमेगा टी टर्म इसलिए आती है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, और टाइम क्या है आपका, ओमेगा टी टाइम पे ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी। तो जनरल इक्वेशन जो निकल के आएगी वो आ जाएगी ए इज इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा टी। अब इसमें ये भी हो सकता है कि हमारा जो साइनोसोडल वेव फॉर्म है वो रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है। तो उस केस में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ उस केस में इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। जैसे ये आपका है, अगर आपका साइनोसोडल वेव फॉर्म इस फॉर्म में है तब तो आपकी ये जनरल इक्वेशन आ जाएगी ए इज इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा टी। बट व्हेन द कंडीशन इज डिफरेंट, इट मीन्स साइनोसोडल वेव फॉर्म इज फॉरवर्ड बायस एंड ही इज नॉट सिचुएटेड एट द पॉइंट ऑफ जीरो, ही इज सिचुएटेड इन पाई। ठीक, तो इन दीज कंडीशन जो जनरल इक्वेशन इज ए इज इक्वल टू दिस टर्म इज ए, हाइएस्ट पीक इज ए एम एंड ओमेगा टी रिस्पेक्ट। ओके, तो इन दिस कंडीशन द वेव फॉर्म ए इज इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा टी, दिस इज द कॉमन टर्म। अब आपको इसमें देखना है, इसके बाद आप क्या इसमें ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हैं जीरो पे आपका क्या था, ओमेगा टी था। अब क्या है, जीरो से पाई ये आगे है, मतलब जीरो से पाई नहीं, ये पाई से रन कर रहा है, पाई से अपना अल्टरनेटिंग कर स्टार्ट कर रहा है, पाई तक जीरो है। इट मीन्स ओमेगा टी माइनस पाई आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जीरो इनिशियल पोजीशन पे नहीं है, ये पाई पे है, पाई बाई 2 पे है, पाई बाई 6 पे है, पाई बाई 12 पे है, 2 पाई पे है, 3 पाई पे है, 4 पाई पे है, इन एनी पॉइंट उस पॉइंट को आपको ओमेगा टी माइनस पाई कर देना है। माइनस पाई मीन जिस भी पॉइंट पे आपका ये लाई करेगा उस पॉइंट को आपको माइनस में कर देगा है, इफ़ ही इज फॉरवर्ड डाइज, अगर यह फॉरवर्ड कंडीशन में है तो। ठीक, ये तो आपकी फॉरवर्ड कंडीशन हो गई। इसमें आपकी रिवर्स की भी कंडीशन है। ये वाइट बोर्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है इसलिए मैं इसमें बता दे रहा हूँ। वाइट बोर्ड की अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो उस पर मैं इसको डेरिवेशन करके समझा दूंगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये आ जाएगा आपके पाई टर्म पे। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे है, जीरो इनिशियल कंडीशन पे नहीं है आपका, ये जीरो इनिशियल कंडीशन पे नहीं है, ये आपका पाई कंडीशन पे है या पाई बाई 2 कंडीशन पे है। तो जिस कंडीशन से ग्राफ की आप इस आपका ग्राफ स्टार्ट होगा, इन विच कंडीशन ग्राफ आर स्टार्ट, इट मीन्स पीक, इट मीन जीरो टू पीक पॉइंट गोइंग, दिस पॉइंट आर माइनस जेड, मतलब ओमेगा टी के साथ आप उसको माइनस में करके लिख देंगे। ये सिंपल टर्म। अब हम ये कहें कि ये रिवर्स में है। रिवर्स मीन्स आपका दिस माइनस पाई। ठीक, ये आपकी रिवर्स कंडीशन है, मतलब ये बैक से आ रहा है, कुछ टर्म पीछे से आ रहा है माइनस से, तो ये आपका क्या हो रहा है, ये रिवर्स सप्लाई है, रिवर्स से आ रहा है, ग्रीन से कर देना, ये आपकी रिवर्स की है। तो इस कंडीशन में जो आप इक्वेशन लिखेंगे, जनरल इक्वेशन तो आपकी वही रहेगी, ए इज इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा टी। क्यों, साइन वेव फॉर्म है, पीक पॉइंट ए एम है, तो ए एम साइन ओमेगा टी, और टाइम रिस्पेक्ट में क्या है, ओमेगा टी। ये चीज़ें आपकी वही रहेंगी। इसमें होगा, इसमें आप जोड़ देंगे प्लस पाई। प्लस पाई मीन्स आपका जो ये पीछे का टर्म है, ये टर्म इसमें ऐड हो जाएगा। बस केवल इतना ही करना है आपको, फॉरवर्ड और निगेटिव, फॉरवर्ड और रिवर्स कंडीशन में। बाकी आपकी जनरल इक्वेशन सेम रहेगी। अब इसमें अगर कहा जाए कि इसमें आपको वोल्टेज के टर्म में इक्वेशन लिखनी हो या करंट के टर्म में इक्वेशन लिखनी हो, तो अब यहाँ पे वोल्टेज और करंट की बात आई है तो हम वो भी बता देते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। क्यों, क्योंकि अगर आपको वोल्टेज करंट ही नहीं पता है तो आप उसकी इक्वेशन नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप करंट की बात करेंगे तो करंट होता है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ चेंज, इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर के थ्रू कोई चार्ज फ्लो करेगा, एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, एंड हियर इज द
पॉजिटिव ई माइनस। ये आपका जो ई माइनस है ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका चार्ज है, प्लस आपका चार्ज है, ई आपका इलेक्ट्रॉन है। तो जब क्या मैंने डेफिनेशन मैंने बताया कि इट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर के थ्रू दिस कोई चार्ज फ्लो करेगा, ठीक, तो वो क्या होगा, अब वही आपका करंट कहलाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जब इसमें आप कोई फोर्स लगाते हैं, ये आपका कंडक्टर है, इस पर आप कोई भी फोर्स लगा रहे हैं या कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा रहे हैं, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जब आपका यहाँ से इंटर करता है और यहाँ से एग्जिट करता है, उस केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड होता हुआ जाता है और एनर्जी को रिलीज करता हुआ जाता है, जो करंट कहलाता है। और जब उसका फ्लो फास्टली होने लगता है, मतलब बहुत तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो वो फॉर्म में आ जाता है करंट के कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है। अगर आप इसको अदर टर्म देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा चार्ज इनटू ई। क्यों ई? ई क्या है? या फ्लोइंग है, क्यों है आपका चार्ज या आवेश जिसे हिंदी में कहते हैं। तो चार्ज फ्लो कर रहा है किसके साथ? ई के साथ। कितना? फोर्स। तो एफ बराबर क्यू ई आ गया। अगर आपके क्यू का मान लेस देन जीरो है, अगर आपके इस क्यू की वैल्यू क्यू जो है वो लेस देन जीरो है, तो इस केस में जो होगा एफ जो होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा किसके? ई के। यह ई के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर लगाया गया फोर्स हो जाएगा। अगर क्यू लेस देन जीरो है देन when the condition of q is less than 0, in this case force is opposite direction of the applied electric field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लगता है। एंड when the charge is greater than 0 then force is the same direction of the electric field। तो उस कंडीशन में सेम डायरेक्शन में होगा। और जब आप इसको एक फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे कि करेंट I इज इक्वल टू आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक, इसी को जब आप सिंपल टर्म लिखेंगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। मतलब चार्ज किसके? टाइम के रिस्पेक्ट में, कि कितने टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो सिंपल टर्म में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं करंट की, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर के थ्रू कोई चार्ज फ्लो करता है तो वो आपका कहलाता है करंट। ठीक, अब हम बात करते हैं वोल्टेज की। करंट आपका हो गया, अब वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन टू पार्ट इन अ पोटेंशियल फील्ड। सपोज इसको भी आप देखिए, दो क्वांटिटी है, एक चार्ज आपका यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है। ठीक, इन दोनों चार्ज में ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है। तो क्या कहा जाता है? वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन चेंज। वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन टू पार्ट। दो पॉइंटों के, दो पार्ट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को वोल्टेज कहा जाता है। इट मीन्स अगर आपको V निकालना होगा तो यहाँ पे V2 माइनस V1 ये वोल्टेज टर्म में आएगा। अगर यहाँ पे V1 V2 है, अगर Q के फॉर्म में ही लिखना है तो आप लिख सकते हैं टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 या Q1 माइनस Q2, जो आपका वोल्टेज हो जाएगा। ठीक, और अगर आपको दैनिक नॉर्मल कंडीशन में समझनी है तो आप ये देख लीजिएगा कि कोई पाइप है, देन इसकी हाइट 5 मीटर है, इसकी हाइट 3 मीटर है। यहाँ से कुछ आपका फ्लो कर रहा हो इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ये डिफरेंस आ जाएगा। तो यही डिफरेंस आपका वोल्टेज कहलाएगा। इन अ सिंपल लैंग्वेज, सिंपल टर्म में अगर आप समझना चाहते हैं कि एनी पाइपलाइन आर गोइंग इन अ डिफरेंट वे, इट मीन्स वन इज 5 meter height and other is 3 meter height. In this height water are running in outside या any other side.
इन दीज कंडीशन, इन दोनों हाइटों को जो हम घटाएंगे तो उनका जो बचेगा वही आपका वोल्टेज कहलाता है इन सिंपल टर्म। ठीक, तो ये आपका क्या था, करंट और वोल्टेज। अब आप देखिए इसमें इक्वेशन, तो करें वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। जैसे कि मैंने बताया था कि एक जनरल इक्वेशन है साइनोसोडल की, A बराबर AM साइन ओमेगा टी। इसी जनरल इक्वेशन के बेस पे आपकी सारी इक्वेशन निकलेंगी। तो वोल्टेज की बात की जाएगी तो एक ही जगह आपका V आ जाएगा, जो पीक वैल्यू हो जाएगा वो VM हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी आ जाएगा। करंट इक्वेशन की बात होगी तो यहाँ पर आपकी वैल्यू I आ जाएगी, यहाँ पे IM आ जाएगा, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी आ जाएगा। केवल आपका चेंजमेंट करना है, वोल्टेज है तो V, करंट है तो I, पावर है तो P, एरिया है तो A। ठीक है, इसमें भी हमने मेंशन कर रखा AM इज द मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक, अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हम मेजर करते हैं रेडियन पर सेकंड में, कि एक सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। तो ओमेगा को डिफाइन करने के लिए 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू एफ का मतलब है कि ये तो आपका 2 पाई है, एक साइकिल जहाँ कंप्लीट होगी। मैंने बताया था कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है कि जब 50 हर्ट्ज पे वो रन करती है, इट मीन्स कि एक सेकंड में वो 50 साइकिल कंप्लीट कर रही है। जब एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे 2 पाई इंटू एफ आ जाएगा, एफ आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, मतलब किस फ्रिक्वेंसी पे रन कर रही है, 50 पे है, 40 पे है, 60 पे है, 70 पे है, एनीथिंग्स इन दीज फ्रिक्वेंसी रन, कोई सी भी फ्रिक्वेंसी पे जब ये रन कर रही हो। ठीक, उसके साथ आ जाएगा कि एक साइकिल कंप्लीट कितने टाइम पीरियड में कर रही है। तो यहाँ क्या कर रही है, 0 से चल रही है, 2 पाई पे अपना एक साइकिल टी कंप्लीट कर रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। 2 पाई मीन्स एक साइकिल कंप्लीशन का टाइम पीरियड है, एफ इज़ द फ्रिक्वेंसी है, टोटल फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपकी आ जाएगी 2 पाई एफ। ठीक, अब इसके बाद एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें देख रहे हैं आप कि अगर फ्रिक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज, कि कोई सिस्टम है इन इंडिया, इन एनीवेयर वी यूजेज 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इन द सप्लाई सिस्टम। ठीक, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं, एंड आस्क डेट व्हाट इज़ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी, कि इस फ्रिक्वेंसी पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी। तो हम डायरेक्ट इस चीज़ को फार्मूले में रख देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और 2 पाई इंटू एफ, एफ बराबर हमें पता है 50 हर्ट्स या 60 हर्ट्स, 70 हर्ट्स, 80 हर्ट्स, एनीवन, एनीथिंग्स व्हाट आर गिवन, जो भी गिवन है वो वैल्यू हम ले लेंगे फ्रिक्वेंसी की, और उस वैल्यू को रख के हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। या तो अगर हम रेडियन पर सेकेंड के फॉर्म में नहीं निकाल रहे हैं तो 100 पाई या जो भी आ रहा है उसको रख देंगे, लेकिन एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपका रेडियन पर सेकेंड में निकाली जाती है, तो इसमें पाई का मान हमेशा आप रखेंगे 22/7 जो होता है। पाई के दो मान होते हैं, एक तो होता है 4.141141, सेकेंड होता है 22/7। तो 22/7 वैल्यू रख के हम निकाल लेंगे एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू। तो इसमें मैंने दो चीज़ें दिखाई, एक ओमेगा इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज पे, एंड अदर इज एफ फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, एंड अदर इज द फ्रिक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। इसी तरह से आप कोई भी फ्रिक्वेंसी लेके एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं रेडियन पर सेकेंड में। 50 आप खुद से ट्राई करिएगा कि देखिएगा कि नहीं तो मैं बोल दे रहा हूँ कि किसी भी सिस्टम की, इन एनी सिस्टम द गिवन फ्रिक्वेंसी इज प्रोवाइडेड फ्रिक्वेंसी इज 150 हर्ट्ज, एंड ही आस्क दैट द व्हाट इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम, कि किसी भी सप्लाई सिस्टम में, किसी सिस्टम में उसकी फ्रिक्वेंसी 150 हर्ट्ज गिवन है, और उससे उसमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछा जा रहा, तो ये आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली फार्मूले से। ओके, नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू की मतलब है कि इमीडिएट क्या वैल्यू आ रही है। जैसे हमें पता है कि साइनसोइडल वेवफॉर्म का जनरल इक्वेशन क्या होती है। अगर हम वोल्टेज के टर्म में बात करें तो हम किसी भी टर्म में बात करते हैं, वोल्टेज के, करंट के, किसी भी टर्म में हम बात करके समझ सकते हैं। हमें ये होना चाहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सर के ऊपर से सब जाए। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आनी चाहिए, हम किस फॉर्म में ले जा रहे हैं वो डिफरेंट थिंग होता है। करंट को लेके डिफाइन कर रहे हैं, वोल्टेज को लेके डिफाइन कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम वोल्टेज को लेके डिफाइन करते हैं कि एक साइनसोइडल वेवफॉर्म दिया है,
जिस पे वोल्टेज है और विद टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, और एक ग्राफ दिया हुआ है उसमें कुछ पीक पॉइंट दिए हुए हैं। इसका जो पीक पॉइंट है Vm है, जनरल इक्वेशन V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी है। अब कहा जा रहा है कि आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता दीजिए, जैसे कि ओमेगा टी जब जीरो है उस कंडीशन पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपकी क्या होगी। तो ओमेगा जब आपका जीरो है तो उस केस में आप ओमेगा टी जीरो रख दीजिए, साइन जीरो, और साइन जीरो का मान आप रख के निकाल लीजिए। क्या होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है। ये कुछ मैथ के हैं और ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का है कि साइन, कोसाइन, कास और टेन, इनके वैल्यू एटलीस्ट 0 to 180 तक याद रखिए। 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, इतनी वैल्यू है तो याद रखिए। और अगर आपको तीन वैल्यू याद हो रही है, कॉस, साइन एंड टेन की, तो आपको कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाए। क्यों? क्योंकि टेन का अपोजिट कॉट होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, और कास का अपोजिट सेक होता है। तो ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। ठीक, तो इसमें आ जाइए। हमने सबसे पहले देखा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो पे। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू π/6 है, इट मीन्स अब हमारा ग्राफ क्या हुआ, टाइम पीरियड π/6 पे आ गया। उस कंडीशन पे जो इसकी पीक वैल्यू है वो Vm/2 आ गई। तो इस केस में आप क्या करेंगे, Vm की जगह आप Vm/2 रख देंगे। अब साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी की जगह आप π/6 रख देंगे, तो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इट मीन्स when the time period is given by π/6, it means our graph is run at π/6 time period and the peak value of the voltage is Vm/2. It means π/6 time period the peak value of voltage is Vm/2. Then we put that when we put in the equation Vm is equal to Vm/2 and omega t is equal to π/6 and directly find out what are the value of इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या आ जाएगी, Vm/2 आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इफ़ आवर सिस्टम टाइम पीरियड इज π/2, इट मीन्स ग्राफ आर प्लॉट अगेन एंड इन दिस टाइम आवर पीक वोल्टेज इज Vm, इट मीन्स ही इज अराइव्ड इन हाइएस्ट पीक वोल्टेज ऑफ दिस ग्राफ। तो इन दिस कंडीशन we put that the voltage value Vm is equal to Vm is equal to Vm and the omega t is equal to π/2 and find out। इसी तरह से आप आगे की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर 3π/2 पे जा रहा है, पाई पे पहुंच रहा है, 2π पे पहुंच रहा है, 6π पहुंच रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो आपको ओमेगा टी की जगह उस टाइम पीरियड को पुट करना है और Vm की जगह सब उस टाइम पीरियड पे जो वोल्टेज है, ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको पीक वैल्यू लेके नहीं चलनी है, उस टाइम पीरियड की पीक वैल्यू लेनी है जिस टाइम पीरियड पे आप निकाल रहे हैं। अगर आप पाई पे निकालेंगे कि पाई टाइम पीरियड पे हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या है, तो इस कंडीशन पे आपको वोल्टेज जीरो रखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, जल्दी जल्दी में उन्हें लगता है हमें क्वेश्चन आ रहा है, वो कर जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जिस टाइम पीरियड पे दे रहा है, अगर वो π/2 टाइम पीरियड पूछ रहा है, अगर वो पाई टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो इन दीज टाइम पीरियड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज ओनली इन दिस टाइम पीरियड, नॉट एनी अदर टाइम पीरियड, ओनली इन दिस टाइम पीरियड what are the highest peak value of the voltage and this peak value we put on the equation and solve it. I am given a question in this topic. If maximum value of voltage is 50 volt and frequency is 50 hertz, if any graph given that the maximum value of 50 volt and the frequency are 50 hertz, frequency आपको कॉमन मिलेगी, इन मीन्स इन इंडिया फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज ओनली। जब आपको क्वेश्चन को थोड़ा घुमाना होगा, ट्विस्ट देना होगा क्वेश्चन में, तो उस केस में वो फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज मिलती है। तो गिवन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 50 हर्ट्ज, मतलब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 50 हर्ट्ज है। तो क्या दिया है, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझिए, उसमें गिवन क्या क्या है और हमें राइज क्या क्या करना है।
तो इस क्वेश्चन दिया द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इट मीन्स Vm इज 50 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, F इज 50 हर्ट्ज। तो फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज वेव। पहला इन्होंने पूछा कि वोल्टेज वेव की इक्वेशन क्या है। इट मीन्स हमें फाइंड करना है V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी से। अब इसमें क्या टर्म आ रहा है, ओमेगा टी। हमें F पता है, V पता है, ओमेगा टी नहीं पता है। तो मैंने बताया था कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, एफ पता है, पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन रहती है, नहीं गिवन है तो हमें याद रहती है कि पाई की वैल्यू क्या होती है। वी फाइंड आउट द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, देन व्हेन वी फाइंड आउट एंगुलर फ्रिक्वेंसी पुट दैट द वैल्यू इन इक्वेशन, जनरल इक्वेशन V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये हमें पता लग गया पहला, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज वेव, V इज इक्वल टू 50 साइन 314 टी। सेकेंड क्वेश्चन पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6। अब इसमें कहा जा रहा है कि 7 पाई बाई 6 पर आपके वोल्टेज की वैल्यू क्या है। तो वोल्टेज क्या गिवन है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, ओमेगा टी क्या कह दिया है कि अब जो टाइम पीरियड है हमारा वो ओमेगा टी है, मतलब 7 पाई बाई 6 दे रखा। अब यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी का काम नहीं लेना, अब आपको 7 पाई बाई 6 पे निकालना है। क्यों, क्योंकि आपको ओमेगा टी गिवन है, इन सेकेंड पार्ट ओमेगा टी आर गिवन। तो अब यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी का यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट ओमेगा टी की वैल्यू पुट करके निकाल लेनी। इट मीन्स V इज इक्वल टू 50 साइन 7 पाई बाई 6 एंड 7 पाई बाई 6 आप निकालेंगे तो 7 पाई 180 बाई 6, 6 3 18, 210 आपका आ जाएगा डिग्री। तो आप साइन 210 डिग्री की वैल्यू रखेंगे और निकाल लेंगे। अब अगर साइन 210 की वैल्यू आप निकालेंगे -1/2 होता है, जिसके बाद आपका वोल्टेज 25 आ जाएगा। तो थोड़ी बहुत आपको टेक्नोमेट्री आनी चाहिए अगर आप AC या DC पढ़ रहे हैं। तो साइन वेव्स आएंगे तो इसमें डिग्रीज भी आएंगी, आपकी 210 आ रही है, 360 आ रहा है, 270 आ रहा है, वो चीज़ आप मेजर कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर जगह कैलकुलेटर मिले। कंपटीशन में तो कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है। तो इतना आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि साइन और कॉस टैन की वैल्यू गिवन है तो उसको हम फाइंड आउट कैसे करें, ये चीज़ आप ज़रूर सीखिएगा और मैथ में सर बताएंगे भी। ठीक, देन आपका आता है साइकिल। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपकी AC की चल रही है, धीरे धीरे आपको हायर लेवल पे ले जाएंगे। साइकिल क्या होता है, मैंने बताया था कि जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंप्लीट होता है, one cycle are positive and one cycle are negative and other is start in the positive, then is called at the one cycle. It means one complete alternation of value voltage or current। voltage या current किसी की भी जब एक alternation, मतलब एक बार उसका अल्टरनेट से ये वन अल्टरनेशन कंप्लीट होता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, साइकिल कहलाता है। ठीक, देन आपका टाइम पीरियड आता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। सपोज दिस इज ए वन साइकिल, T टाइम पीरियड ये कंप्लीट होने में लग रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा जाएगा। क्यों, बिकॉज 2 पाई टाइम ले रहा है कितना, ओमेगा पे, तो इसलिए यहाँ पे आ जाता है 2 पाई बाई ओमेगा। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ये करंट की इक्वेशन है, हमने दोबारा लिख दिया है ताकि आपको रिमाइंड होता रहे कि हमने पीछे पढ़ा क्या है। ठीक, तो ये वैल्यू पीछे पढ़ा रखी है, यहाँ पे आपका काम की चीज़ है केवल यही है। तो टाइम पीरियड आपका क्या आ जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट मीन्स एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसी को टाइम पीरियड कहा जाता है, और इसकी बेसिक यूनिट होती है सेकेंड। हाँ, मैंने बता दिया, करंट की यूनिट आपकी एम्पियर होती है, वोल्टेज की वोल्ट होती है, ये जरूर याद रखिएगा। देन आपका फ्रिक्वेंसी आता है कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, वो आपकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। जैसे अगर आपने 40 हर्ट्स लिया है तो इट मीन्स एक सेकेंड में 40 साइकिल कंप्लीट हो रही है। आपने 100 हर्ट्स लिए हैं तो एक सेकंड में 100 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। आप 200 ले रहे हैं तो एक सेकंड में 200 साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक, तो कितने साइकिल हो रहे हैं ये आपको पता है, एक साइकिल इतना होता है। अगर ये कहा जाए 50 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी यूज है, मतलब ये जो साइकिल है ये 50 बार राउंड अप करेगी, 50 अल्टरनेट कंडीशन पे जाएगी इस तरह से, वो आपका कहलाता है फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी बराबर था 1/T, मतलब कितने टाइम पीरियड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो ये होता है। इसके बाद कुछ
क्वेश्चंस दिए गए हैं।